हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आनंदम धाम पीठ ट्रस्ट के प्रवक्ता सरदार हरजीत सिंह सबरवाल जी। सर, हाल ही में वृंदावन में जो बागेश्वर बाबा हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो और या वो मस्जिद हो, वहाँ पर राष्ट्रगान ही मतलब शुरू होना चाहिए। तो इसको लेकर के पीठ के क्या विचार हैं? देखिए, मैं सिंपल ये कहता हूँ कि हम सारे भारत माता के बच्चे हैं। हम अपने भारत बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग देश है जिसमें हम रह रहे हैं, और अगर भारत में रहते हुए अगर कहीं पर राष्ट्रगान गाया जाए तो हम इसको वेलकम करते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें किसी को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। हम इंडिया में हैं, हम सारे इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, और इस धरती पे अगर हमारे राष्ट्रगान को प्रमोट किया जाए या और बुलंदियों से आगे लेके जाया जाए तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इशू होना चाहिए। सर, हाल ही में बागेश्वर बाबा ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मथुरा और वृंदावन के आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर किसी भी तरीके के मदिरा, शराब या मांस मच्छी का जो सेवन है वो नहीं होना चाहिए, और जो आसपास की जो दुकानें भी हैं उन पर भी तत्काल रूप से पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो उस पर पीठ किस तरह से देख रहा है इसे? देखिए, अगर हम बहुत सिंपली मैं इसको कहूँ कि अगर कोई धर्म को किसी चीज़ से दिक्कत है, अगर मांस मछली, आपको याद होगा कि जब हम ये कावड़ की बात कर रहे थे तब भी सिमिलर टॉपिक एक उठ के आया था, और मैंने यही कहा था कि अगर कुछ चीज़ों की वजह से एक लार्जर ग्रेटर गुड हम अचीव कर पाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखें, वृंदावन, मथुरा, ये जितनी भी हमारी बेल्ट है बिल्कुल धार्मिक बेल्ट है, और यहाँ पर सैकड़ों मंदिर हैं और आस्था पे लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ एक लार्जर ग्रेटर गुड को एम करती है तो मेरे हिसाब से कि इसमें कोई एप्रीहेंशन होनी नहीं चाहिए, और हमें ये भी चीज़ सोचनी चाहिए और वेलकम करनी चाहिए। और ये मैं तो एंड में ये कहूँगा, इन चीज़ों पे सरकार अपने आप फैसले लेगी, क्योंकि सरकार सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लेती है। तो हम यही कहेंगे कि लार्जर गुड की तरफ हमें देखना चाहिए, और जो होगा सरकार अपने आप फैसला लेगी। सर, वृंदावन और मथुरा के जो आसपास के इलाके हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तो इस पर पीठ की क्या सहायता है, या क्या वो इसे किस तरह से भूमिका अदा कर रहे हैं वो? देखिए, हमारी पीठ की सहायता ये है कि हम ये कहते हैं कि हम जितने भी सक्षम हैं, हम अपने तरीके से समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। अब वो जो समाज में योगदान हमारा है उसमें मल्टीपल लेवल्स पे योगदान है। जैसे कि हमारे यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, हमने अपने एंड पे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करी हैं, और दान हमेशा मेरे को ऐसा फील होता है कि ये गुप्त दान होना चाहिए, आपको ये पब्लिकली नहीं बताना चाहिए। बट ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमने अपने हिसाब से अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आगे कंट्रीब्यूट करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मोहम्मद फैजान, दिल्ली।